रानी ने मुर्द घाट में बेटे की लाश को टेक दिया। मुर्द घाट में जब मुर्दा फूके जाए, उनके कुछ बच्चे कुचे लकड़ी ईंधन गोसे वो चुन चुन करके इकट्ठा कर मृत सैया चीता का ढेर बना देती है। चुन चुन करके लकड़ी मृत सैया बना दी। मृत सैया पर अपने बेटे की लाश को रख दिया। बेटे की लाश को ऊपर से ईंधन गोसे से ढक दिया। एक तरफ बेटे की चीता जलाने के लिए अग्नि बना रही थी, आंसू बहा रही थी। अग्नि का धुआं आसमान की ओर चला। हरिश्चंद्र वहां नौकरी ड्यूटी करता था। उसका एक ही काम था कि जो भी मुर्दा मर्द घाट में फूंका जाए, 1.25 रुपया तो मरघट का टैक्स लेना और मुर्दा फूंकण का वो कफन लेना। रानी के पास ना तो कफन है और ना मरघट का टैक्स देने को 1.25 रुपया है। हरिश्चंद्र देख करके आसमान में चढ़े हुए धुआं को नंगे पैर एक हाथ में लंबा सा बांस लेकर के दौड़ा और मृत सैया के पास आता है। सजना, दुखिया से कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं। एकदम से चीता में ठोकर मारने के लिए पैर उठाया, कदम उठाया, लात मारने की कोशिश की तो दुखिया ने पैर पकड़ लिया। महाराज, दुखिया के मुख से महाराज का शब्द हरिया ने सुना तो पैर पीछे कर लिया कि ये तो कोई जान और पहचान ही लगती है, पूछना चाहिए। है दुखिया औरत, क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारा काम है? ये किसकी लाश यहां फूंकने जा रही हो? ये तुमने किसे पूछ करके यहां चिता बनाई? मुझे लगता है कि तुम काशी नगरी की नहीं हो। अगर काशी नगरी की होती तो तुम्हें काशी नगरी के शमशान घाट के रूल का और नियम का भरपूर तरीके से तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आखिरकार कौन हो? क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारा गांव है? मैं नहीं जानती कि तुम्हारी शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे होते हैं। तुम पूछते हो कि क्या मेरा पति जीवित नहीं है? क्या मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है जो मैं यहाँ अकेली चलकर आई हूँ? हाँ। तो देखिए अपनी आंखों से, मैं कोई गैर नहीं हूँ महाराज। आपकी अपनी पत्नी तारा हूँ महाराज, आपकी पत्नी तारा हूँ। और ये जो शमशान भूमि में लाश पड़ी हुई है ना महाराज, ये भी किसी गैर की नहीं है, बल्कि तुम्हारे एकलौते पुत्र रोहतास की लाश है महाराज। बेटा रोहतास, क्या ये लाश मेरे बेटे रोहतास की है? हाँ महाराज। खैर, जो परमात्मा ने किया अच्छा ही किया होगा, लेकिन तुम मेरी महारानी तारा हो। जी महाराज। ये लाश मेरे बेटे रोहतास की है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि शमशान घाट का क्या नियम है। नहीं पता था तो मैं बता दूं कि इस शमशान घाट में कोई मुर्दा फूंका जाता है तो उससे पहले मरघट का टैक्स जमा किया जाता है। और तुमने ना तो मरघट का टैक्स जमा किया और तुम बगैर कफन दिए इस लाश को फूंकने जा रही हो। लेकिन महाराज, हाँ। आप तो अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैंने अपने इकलौते पुत्र की लाश को कफन में नहीं बल्कि केले के पत्तों में लपेट रखा है। फिर मैं आपको 1.25 रुपया और कफन कहाँ से लाके दूं महाराज? देना पड़ेगा। नहीं है मेरे पास। बेटे की लाश को अगर यहाँ जलाना चाहती हो तो 1.25 रुपया मरघट का टैक्स जमा करना है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे अपने बेटे की लाश को जलाने दीजिए महाराज। नहीं, क्योंकि मेरे पास 1.25 रुपया और कफन नहीं है। नहीं है, या तो मुझे 1.25 रुपया और कफन चाहिए। अगर नहीं देती तो उठा लो ये लाश। नहीं। राजी राजी उठा लो लाश। नहीं या तो मार करके लाश इस चिता को यहाँ से फेंक दूंगा और तुम्हें दे करके धक्के शमशान घाट से बाहर कर दूंगा। नहीं महाराज नहीं, इतना जोर मत जमाइए महाराज।
आखिरकार मैं आपकी रानी तारा हूँ महाराज। ये आपका बेटा रोहतास है, ऐसा मत करिए महाराज। कुछ कहना चाहती हो? करिए। कुछ कहना चाहती हो? हाँ महाराज। कहो, और मेरी भी सुनो। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। आज कहती हो, आज अपना काम पड़ा तो कहती हो कि जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, महारानी तेरी में। अगर तू मेरी रानी है, रानी थी, तो याद कर उस दिन को। आज आज मेरे याने शाने रोहित सुत की तू मौत निशानी बन बैठी। तेने पेटे पे दिया छुरा, फेर तू आप कसानी बन बैठी। नहीं महाराज नहीं। तूने मेरे दिल में छेद किए, बरमे की कमानी बन बैठी। तने मुझको पागल समझ लिया, तू आप दीवानी बन बैठी। भला उस दिन को क्यों भूल गई, जिस दिन मिसरानी बन बैठी, जिस दिन मिसरानी बन बैठी। पिछली बातों को याद मत करिए महाराज। सुनो मेरी बात। और घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। उस घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हेरे अनजाने में छल कर बैठी, ना इतनी बेढंगी हूँ। इतना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भागी हूँ। इतना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भागी हूँ। हेरे वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। न्यू कह दी न घड़ा उठाऊं, मिश्रानी सतसंगी हूँ। न्यू कह दी न घड़ा उठाऊं, मिश्रानी सतसंगी हूँ। वो समझ रही पिया लावे, समझ रही पिया लावे, हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। उस घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। आदरणीय भाई विष्णु जी बसई भोपाल से 500 रुपए पहले 200 रुपए और ऐतिहासिक रागनी पर दे रहे हैं भाई का मैं बार बार धन्यवाद करूंगा। इस बात को लेकर के तो गमगीन है और इस बात को लेकर के
मेरे सामने हट पड़ी है कि तूने जो वरना नदी पर मेरे साथ किया वो अनजाने में किया। जी महाराज। तुम नादान थी, नादानी में तुमने मेरे घड़े को हाथ लगाने से इनकार किया। जी महाराज। नहीं, मुझसे गलती हो गई महाराज। मैंने लाख खुशामद की, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैंने लाख खुशामद की कि मेरे घड़े को थोड़ा सा सहारा दे दो, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। मेरी सुनने की बात तो बहुत दूर कि मेरे हाथ घड़े को लाया ना, कि मेरे हाथ घड़े को लाया ना, मैंने विधि बता के चली गई। मेरे नाजुक नरम इस दिल में तू बोला के सेल चुभा के चली गई। तूने मेरा घड़ा नहीं ठाया, तू तो अपना ठा के चली गई। कदे मोड़ बांध के ब्याही थी, उस दिन पीठ दिखा के चली गई, उस दिन पीठ दिखा के चली गई। लेकिन महाराज, ये रोहतास कुंवर आपका भी बेटा है, आपका भी फर्ज बनता है अपने बेटे के प्रति। लेकिन महाराज, ये समय पिछली बातों को याद करने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे का दुख बांटने का है महाराज। ये समय पिछली बातों को याद करने का नहीं है, एक दूसरे का दुख बांटने का है। हाँ महाराज। तो उस दिन समय कहाँ गया था कि जब मेरा दुख बांटने की बारी आई? मुझसे गलती हो गई महाराज। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। जानबूझकर लेकिन मेरी बात सुनिए महाराज। सुनाओ अपनी बात। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। रागनी प्रेमी ने 100 रुपए इस रागनी पर दिए, बार बार धन्यवाद। 500 रुपए और आदरणीय लालाराम चौधरी साहब इस गमगीन ऐतिहासिक रागनी पर 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान और सम्मान करते हैं। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रोताओं, बड़ी गमगीन रागनी है, दिल को झकझोरने वाली रागनी है। कहो तारा अपनी बात। मैं ये कहना चाहती हूँ महाराज कि आप नहीं जान सकते क्या कि एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है। अच्छा, क्योंकि आप तो पिछली बातों पर अड़े हुए हो, आपको इस बात का गम नहीं है कि तुम्हारा इकलौता लाल इस दुनिया से चला गया है। लेकिन मुझे अपने बेटे का बहुत दर्द है महाराज, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ के प्यार को आप नहीं जान सकते कि माँ का प्यार क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है। जब एक औरत पहली बार माँ बनती है तो उस ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान
उस औरत के लिए माँ बनना होता है महाराज। लेकिन जिस औरत की आंखों के सामने उसका इकलौता लाल मर जाए, इस दुनिया को छोड़ के चला जाए महाराज, वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब माँ होती है। आज मेरी आंखों के सामने मेरा इकलौता लाल मुझे छोड़ के चला गया महाराज, तुम्हें छोड़ के चला गया। मैं तो बांझ की बांझ रह गई महाराज, मेरी गोदी सूनी हो गई। फिर भी आप ऐसे हालात में मुझसे 100 रुपये और कप्पन मांग रहे हैं, जबकि आप जानते हो और अपनी आंखों से देख रहे हो कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज। तब फिर ऐसे हालातों में मैं आपको 100 रुपये और कप्पन कहाँ से लाके दूं महाराज, कहाँ से लाके दूं, कहाँ से लाके दूं महाराज। मरघट का टैक्स लेना, कहाँ से लाके दूं। मरघट का टैक्स लेना मेरी ड्यूटी है, मेरी मजबूरी है। अगर नहीं है तुम्हारे पास ये टैक्स तो मैं भी मजबूर हूं। ये लाश उठा सकती हो आप यहाँ से? नहीं महाराज नहीं, इतने पत्थर दिल मत बनिए महाराज, इतने पत्थर दिल मत बनिए। कहो अपने बात। गोदी सुनी हुई पिया जी, दिल धरता ना धीर मेरा। और कर मरघट का ना छोड़ो, सुन तारा बोल अखी मेरा। कर मरघट का ना छोड़ो, सुन तारा बोल अखी मेरा। कर नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ो। आपको कर चाहिए? कर चाहिए मुझे। तो ठीक है महाराज, अगर आप अपनी जिद पर अड़िग हैं हाँ, तो ठीक मैं है। अपनी जिद पे अड़ा हूं। तुम्हारे पास 100 रुपया देने को नहीं है तो वरना नदी पर तुमने मेरा घड़ा नहीं उठाया, लेकिन घड़े को उठाने की विधि बताई, वो विधि मैं तुम्हें आज बता दूं। 100 रुपया नहीं तो उसके बदले कोई भी वस्तु मेरे पास जमा कर दो। 100 रुपए के बदले तुम्हारी दी हुई वस्तु को अपने मालिक के पास जमा कर दूंगा, गिरवी रख दूंगा। ठीक है महाराज। बेटे के ऊपर डालने के लिए कफन नहीं है तो उसके बदले तुम्हारे पास काफी वस्त्र हैं, उसके बदले दे सकती हो, वो भी मैं जमा कर दूंगा। जब तुम्हारे पास 100 रुपया हो जाए तो मेरे पास दौड़ी चली आना, अपनी वस्तु को ले जाना। ठीक है महाराज, लीजिए, मैं कर देने के लिए तैयार हूँ। 100 रुपए में गल किया कट्ठी, ये मेरे पति की आखिरी निशानी मेरे पास थी महाराज। ठीक, ले जाइए। 100 रुपए में गल किया कट्ठी और यो ले जा चीर मेरा। को दे दूंगा इस मैं के साथ हसीर मेरा। को दे दूंगा इस मैं के साथ हसीर मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। उस घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोड़ी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। साथियों, रानी के पास नगद 100 रुपया देने को नहीं था। 100 रुपए में रानी अपने गल की कंठी और चीर हरिया को पकड़ा देती है। हरिश्चंद्र ने वो कंठी और चीर लिए और रानी से मुंह मोड़ा। सजनों, आंखों से पानी बह गया, दिल टूट गया, पैरों तले जमीन निकल गई। कहने लगा, रे वारे मालिक, आज तूने क्या खेल दिखाया है, क्या समय लाकर के मेरे सामने खड़ा किया है।
जिसको मैं अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया करता, आज अपने प्राणों प्रिय अर्धांगिनी को शमशान घाट में रोती हुई छोड़ करके जा रहा हूं। अपने नैनों के तारे की लाश को अपने आंखों से देख करके मुख मोड़ करके जा रहा हूं। सजनों, दिल कांप गया। मुख मोड़ी चला दिल तोड़ी चला, मुख मोड़ी चला दिल तोड़ी चला। शमशानों में दुखिया रोटी छोड़ी चला, तोड़ी चला, मुख मोड़ी चला। शमशानों में दुखिया रोटी छोड़ी चला, छोड़ी चला। हरिश्चंद्र वापस चालन लग्या और शमशाना में नार उघाड़ी तो हृदय हालन लग्या। परमात्मा को कहने लगा, बारे मालिक, फिर नंगे सिर भी रह लूंगी, जा अपना फर्ज निभाइए तू। जिस धारा तक जिस धारा राखे परमेश्वर, उसे ढाल रही है तू। जिस धारा राखे परमेश्वर, उसे ढाल रही है तू। पिया तेरा भी हक है बेटे में, इब्ते दाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जे करने हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जे करन हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, ये कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं।